आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी कलरफुल अट्रैक्टिव रेनबो ब्रेड। लेकिन अट्रैक्टिव होने के साथ साथ ये वाइट ब्रेड की एक परफेक्ट रेसिपी भी है। यहाँ पर आप इसका फाइनल टेक्सचर तो देख ही रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हम 3/4 कप यानी कि पौना कप हल्का सा नीम गर्म पानी लेंगे। बहुत तेज़ गर्म पानी ना हो वरना ईस्ट डेड हो जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पानी की जगह पर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच इंस्टेंट ड्राई यीस्ट और 2 खाने के चम्मच चीनी। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इंस्टेंट ईस्ट है इसलिए इसको हमें राइस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर ईस्ट पुराना हो और आपको डर हो कि ये राइस होगा या नहीं, तो फिर उस सूरत में पहले आप इसको इसी तरह से छोड़ दें। अगर ईस्ट पानी में राइस हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि ईस्ट बिल्कुल सही है। फिर आप इससे डो तैयार कर लें। ईस्ट को मिक्स करने के बाद अब डो तैयार करने के लिए इसमें हम शामिल करेंगे 325 ग्राम मैदा। मेजरमेंट वाले कप से अगर हम इसको मेजर करें तो ये 2 कप और 1/4 कप बनेगा। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 3/4 टीस्पून यानी कि आधे चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक और 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आप डो को गूंदने के लिए पानी की जगह पर दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर मिल्क पाउडर को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो एक बार अच्छे से हाथ से इनकी मिक्सिंग कर लेंगे। जब मैदा इस तरह से कंबाइन हो जाएगा तो फिर इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच मक्खन। इसके बाद डो को हम बहुत अच्छे से गूंदेंगे जब तक कि मक्खन इसमें मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए। मक्खन जब मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें हम मिक्स करेंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल। ऑयल हमने इसमें इसलिए मिक्स करना है क्योंकि ऑयल की वजह से ब्रेड जो है वो काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेगी, जल्दी ड्राई नहीं होगी। देखिए ज़बरदस्त सी मुलायम सी डो यहाँ पर हमारी तैयार हो चुकी है। बस अब इसको हम कवर करेंगे। कवर करके किसी भी नीम गर्म जगह पर इसको राइस होने के लिए रख देंगे। और जब डो राइस हो जाएगी तो फिर उसके बाद सबसे पहले हम इसमें से एक्स्ट्रा एयर निकालेंगे। फिर डो को इस तरह से मैट पर निकाल कर 6 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि हमने मल्टी कलर की रेनबो ब्रेड तैयार करनी है इसलिए हम इसमें 6 कलर्स मिक्स करेंगे, लेकिन आप 5, 6, 7 जितने भी कलर्स मिक्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डो को 6 एक जैसे पोर्शंस में डिवाइड किया है। डो के एक पोर्शन का वेट तकरीबन 95 ग्राम है। तो अब डो का एक पोर्शन लेंगे, हाथ से इसको थोड़ा सा फैलाकर इसमें रेड फूड कलर मिक्स करेंगे। पाउडर, लिक्विड या जेल जो भी कलर आपके पास हो आप ऐड कर सकते हैं। लिक्विड और जेल फूड कलर तो आप एज इट इज़ ही इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाउडर कलर इसमें मिक्स करें तो फिर साथ ही इसमें इस तरह से 2-3 ड्रॉप्स पानी ऐड करके कलर को पहले इस पानी में मिक्स करें और फिर उसके बाद में पानी मिला हुआ ये कलर डो में मिक्स करें। अगर आप पानी के बगैर पाउडर कलर को डो में मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो फिर हो सकता है कलर अच्छे से डो में मिक्स ना हो, कहीं पर कम या कहीं पर ज़्यादा हो जाए। बस थोड़ी सी देर के लिए हम इसको मिक्स करेंगे तो कलर इस तरह से बिल्कुल इक्वली सारी डो में मिक्स हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से इसका एक स्मूथ सा पेड़ा बनाएंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेकंड डो में दूसरा कलर मिक्स करने से पहले आपने इस जगह को भी बहुत अच्छे से क्लीन करना है जहाँ पर आपने कलर मिक्स किया है, और हाथ भी बहुत अच्छे से वॉश करने हैं ताकि ये वाला कलर सेकंड डो में या नए वाले कलर के साथ मिक्स ना हो। तो मैट और हाथ दोनों साफ करने के बाद अब हम इस तरह से सेकंड डो लेंगे और इसमें मिक्स करेंगे येलो फूड कलर। देखने में ये ऑरेंज लग रहा है लेकिन ये येलो फूड कलर है। पहले की तरह 2-3 ड्रॉप्स इसमें पानी के शामिल करके इस पाउडर कलर को पहले पानी में मिक्स करेंगे। अब ये पानी मिला हुआ कलर डो में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो येलो फूड कलर भी मिक्स हो गया है। अब मैंने सेम इसी तरह से तीसरी डो में ऑरेंज फूड कलर, चौथी में पर्पल, एक में ग्रीन और एक में ब्लू कलर मिक्स किया है। बस कोई भी कलर मिक्स करने से पहले आपने एक बात का ख्याल करना है, हाथ और जगह को बहुत अच्छे से क्लीन करना है ताकि पहले वाला कलर दूसरे कलर में मिक्स ना हो। तो बस हर कलर की डो को इस तरह से अलग अलग रखेंगे और प्लास्टिक से कवर कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देंगे ताकि कलर मिक्स होने की वजह से डो में जो स्ट्रेचिंग आ गई है वो ख़त्म हो जाए, डो सेटल हो जाए। 10 से 15 मिनट के रेस्ट के बाद अब हम इस तरह से एक पेड़ा लेंगे और इसको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में बेल लेंगे। इसके अलावा इसको हाथ से भी इस तरह से सेट करेंगे ताकि इसकी शेप भी सही हो और कहीं से मोटा पतला भी ना हो। इसके बाद अब हम सेकंड कलर की डो लेंगे और इसको भी सेम इसी साइज़ का बेलेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा हाथ से भी सेट कर लेंगे और फिर उसके बाद पहली वाली डो के ऊपर बिछा देंगे। इस तरह से हाथ से सेट करते हुए इसको नीचे वाली डो के बिल्कुल बराबर कर देंगे। बस डो को बेलते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि एक तो डो मोटी पतली ना हो और दूसरा हर डो नीचे वाली डो के बराबर की हो। तो यहाँ पर मैंने रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और पर्पल कलर की तरतीब रखी है। आप इस ब्रेड को अपनी मर्जी के कलर्स की तरतीब भी दे सकते हैं। इसके बाद इसको करेंगे कवर और कवर करके इसको मजीद 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे।
तो 15 से 20 मिनट के रेस्ट के बाद अब हम डो को थोड़ा-सा पहले हाथ से फैलाएँगे, लेकिन बहुत एहतियात के साथ इसके कलर्स ख़राब ना हो। यहाँ पर मेरे पास ब्रेड को बेक करने के लिए जो पैन है, इसका साइज़ 8 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा है। इस बेकिंग पैन में हम ऑयल या मक्खन लगाकर इसको अच्छे से ग्रीस भी करेंगे। अब इस तरह से बेकिंग पैन रखकर डो की जो चौड़ाई है, वो हम इसके बराबर की रखेंगे, लेकिन इसकी जो लंबाई है, वो हम थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ाएँगे, बेलन या हाथ की मदद से इस तरह से सेट करते हुए, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, कलर्स की जो लेयर्स हैं वो ख़राब ना हों। इस तरह से डो को थोड़ा-सा बढ़ाकर अब इस सारी डो को हम इस तरह से बहुत ही एहतियात के साथ रोल कर लेंगे। टाइटली इसको रोल करेंगे ताकि जब ब्रेड बेक हो तो इसमें गैप्स ना आए। इसके बाद हाथों पर थोड़ा-सा ऑयल लगाकर सारी ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। इससे जब ब्रेड बेक होगी तो ऊपर से ड्राई-ड्राई नहीं लगेगी। इसके बाद इसको हम बेकिंग पैन में रख देंगे और जो इसकी जॉइंट वाली साइड है उसको इस तरह से नीचे की तरफ को रखेंगे। हल्का-सा इसको सेट कर देंगे। इसके बाद इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ब्रेड के जो पैन है वो अक्सर इस तरह से ढक्कन वाले आते हैं। अगर पैन का ढक्कन ना हो तो फिर आप इसको प्लास्टिक के क्लिंग रैप से कवर करें और इतनी देर के लिए इसको किसी भी नीम गर्म जगह पर रख दें जब तक कि डो इस तरह से 95% तक फूल जाए। इसके बाद अब इसको हम बंद कर देंगे और बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर। तकरीबन 30 से 35 मिनट का टाइम लगेगा इसको बेक होने में। और यहाँ पर हमारी जो ज़बरदस्त सी ब्रेड है वो बेक हो चुकी है। इसके बाद नॉर्मली जिस तरह से ब्रेड को स्लाइसेस में काटा जाता है, उस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जब ब्रेड रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर उसके बाद इसकी स्लाइसेस में कटिंग करें और फिर उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप इसको किसी भी प्लास्टिक के साफ बैग में डालकर फ्रिज में स्टोर करें। इस तरह से ये जल्दी ड्राई नहीं होगी। बस अब जिस तरह से नॉर्मली ब्रेड को इस्तेमाल किया जाता है, सेम उसी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर लें। जैम लगाकर या मक्खन लगाकर, जिस तरह भी आप इस्तेमाल करते हैं। कलरफुल सी ब्रेड है, स्पेशली बच्चों को ये बहुत अट्रैक्ट करेगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये नई क्रिएट की हुई रेसिपी कैसी लगी। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।